हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबशन एंड फ्लेम्स क्लास 8 का। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि कंबशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब कि बर्निंग। कंबशन मींस बर्निंग। जैसे पेपर है, पेपर को हम लोग बर्न करते हैं। तो जब हम लोग पेपर को बर्न करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? हीट एंड लाइट। यहाँ पे एक प्रोसेस में क्या हुआ? कंबशन हुआ। तो कंबशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि कंबशन क्या होता है। तो कह रहा है, देखिए कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो कंबशन क्या है? कंबशन किसे कहते हैं? कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस मींस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई पेपर है, पेपर को अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो पेपर को जब हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस हुआ। केमिकल प्रोसेस का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो जिस प्रोसेस होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। कैसा? न्यू सब्सटेंस। जैसे वुड को अगर हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा? चारकोल मिलेगा। यानी ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस उसे बोलते हैं जो वैसा प्रोसेस जिसको हम लोग प्रोसेस करने से नया सब्सटेंस मिले। जैसे पेपर को जलाने के बाद हमको ऐश मिलता है, तो ये हमारा हो गया केमिकल प्रोसेस। यानी कंबशन में हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। द कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। जैसे हम लोग के चारों तरफ जो एयर है, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन हमको एयर से ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन से मतलब है। मतलब कि अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो उस एयर का ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तभी कंबशन हो पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब कि कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस या रिलीज करेगा हीट एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। मतलब कि कंबशन, सिंपल वर्ड में बोले तो कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमको हीट एंड क्या? लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट। अब द सब्सटेंस दैट बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। मतलब कि जो सब्सटेंस है अगर वो बर्न हो रहा है उसी को हम लोग फ्यूल कहते हैं। जैसे कोयला है, कोल है, पेट्रोल है, अगर ये बर्न हो रहा है तो क्या होगा? हमारा यही फ्यूल कहलाएगा। फ्यूल में जैसे पेट्रोल, चारकोल, कोल, ये सब क्या हो गया? फ्यूल हो गया। जैसे व्हीकल्स है, व्हीकल्स में अगर हम लोग व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो विदाउट फ्यूल को हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यानी उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल कंबशन होता है तो पिस्टन चलता है, फिर गाड़ी क्या होती है? नेक्स्ट आगे मूव होता है। यानी जो फ्यूल है उसका काम क्या है? कंबशन करना, कंबशन करके प्रोसेस को आगे करना। तो फ्यूल में जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। फ्यूल क्या होता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अच्छा, सॉलिड कौन सा होगा, लिक्विड कौन सा? जैसे सॉलिड में वुड को, इस हमारा सॉलिड हो गया, पेपर सॉलिड हो गया, कैंडल सॉलिड हो गया। लिक्विड, लिक्विड कौन सा होगा? फ्यूल। यही हमारा हो गया लिक्विड में पेट्रोल, लिक्विड हो जाएगा। गैस, गैस कौन सा होगा? जैसे एलपीजी, एलपीजी घर में यूज करते हैं। एलपीजी घर में यूज करते हैं तो क्या होता है? गैस एलपीजी के थ्रू आता है और वहां से फिर हम फ्यूल करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर उस पर क्या होता है? कंबशन होता है, खाना बनता है एलपीजी का यूज करके। ये हमारा जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। फ्यूल इज अ वेरी कंबस्टिबल। कंबस्टिबल फ्यूल क्या होता है? कंबस्टिबल भी होता है और नॉन कंबस्टिबल भी होता है। जैसे लाइट इज ऑल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर फ्लेम या ग्लो। फ्लेम भी हो सकता है लाइट और ग्लो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कंबशन क्या होता है। बहुत सिंपल मैंने बताया। कंबशन उसे कहते हैं, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिले? हीट और लाइट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कंबशन।
अच्छा एग्जाम्पल अगर हम समझे कंबशन का, तो एग्जाम्पल अगर कंबशन का हम देखें थोड़ा, तो जैसे कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये आपस में जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, तो हमको प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। कार्बन कौन सा हो सकता है? कार्बन में जैसे चारकोल, कोल, ये हमारा कार्बन हो गया। यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट होगा। ठीक है। अब देखिए फॉर्म ऑफ कंबशन में दो तरह के होते हैं, कंबस्टिबल, एक होता है नॉन कंबस्टिबल। रुको यार रुको। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कंबशन में दो फॉर्म होता है, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल क्या होता है और नॉन कंबस्टिबल क्या होता है? देखिए कंबस्टिबल उसे कहते हैं जो बर्न हो, मतलब जो जल सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। इसे देखिए लिखा है दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस व्हिच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो बर्न हो सके, जल सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे देखिए सिंपल पेपर जल सकता है, वुड जला जा सकता है, कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये क्या हो गया? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल किसे कहते हैं? जो नहीं जल सके, जो बर्न नहीं हो सके। तो दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। उसे क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल। एग्जाम्पल, ग्लास नहीं जल सकता है, नहीं बर्न हो सकता है, वाटर नॉट पॉसिबल, स्टोन नॉट पॉसिबल। तो ये जो है हमारा इसमें है नॉन कंबस्टिबल का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा आज क्लास 8 में कंबशन एंड फ्लेम में कि कंबशन क्या होता है। सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कंबशन किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है कंबशन के, और कंबशन के जो दो फॉर्म है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, माने किसे हम लोग कंबस्टिबल कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते हैं। तो ये रहा कंबशन में कुछ छोटा सा टॉपिक। ओके, थैंक यू।